हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग बहुत ही छोटू सा और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। ये क्या होता है मैम? अभी तक बेटा आपने जो भी अकाउंटिंग पढ़ा है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है, सब में अकाउंट्स मेंटेन होता था ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। जनरल एंट्री पास करते तो कोई एक अकाउंट डेबिट होता है तो कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी होता है। लेकिन एज पर दिस सिस्टम अकाउंट्स को डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन नहीं किया जाता है। अब हमारे देश में कितने लोग हैं जिनको कॉमर्स के बारे में नॉलेज है? कितने लोग हैं जो सारा अकाउंटिंग कर सकते हैं? अब अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज प्लस बेसिक नॉलेज की जरूरत होगी। जो अकाउंटेंसी जानते हैं वही प्रिपेयर कर पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन हमारे देश में छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको ये सब नहीं पता और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं कि किसी अकाउंटेंट को हायर करें ताकि वो अकाउंट्स उनका प्रिपेयर कर सकें। समझ में आ रही है ना बात? लेकिन साल के अंत में तो हर बिजनेसमैन जानना चाहते हैं कि जो बिजनेस वो रन कर रहे हैं उससे उनको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा। पहले सपोज कीजिए आपने बिजनेस शुरू किया और उस कैपिटल को क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपए से, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर और आपको एडिशनल कैपिटल की जरूरत हुई तो एडिशनल कैपिटल आप जो बिजनेस में लगाते हैं उसको हम ऐड कर देते हैं एंड इट इज इक्वल टू 50,000 रुपीज, ठीक है। अब खाने पीने के लिए, घर के खर्चे के लिए बिजनेस ही तो पैसा निकालते हैं। तो मान लीजिए घरेलू खर्च के लिए पैसा निकाला गया, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, है ना। ड्राइंग्स हो गया आपका 20,000 रुपया और बिजनेस जो रन हुआ उससे प्रॉफिट अर्न किया 60,000 रुपया। तो साल के अंत में कैपिटल मेरा कितना बच जाएगा बेटा? साल के अंत का जो कैपिटल होता है उसको हम क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। 2 लाख प्लस 50,000, 2.5 लाख प्लस 60,000, 3,10,000 माइनस 20,000, 2,90,000। ऐसा ही निकालते हैं ना? ऐसा ही निकलेगा। लेकिन सपोज कीजिए क्लोजिंग कैपिटल तो दिया है, ये प्रॉफिट आपको निकालना है। दिस इज नॉट गिवन, तो प्रॉफिट आसानी से नहीं निकल जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू जो क्लोजिंग कैपिटल राइट हैंड साइड दिया है उसमें से लेफ्ट हैंड साइड का सारा फिगर जो प्लस में है उसको माइनस कर देंगे और जो माइनस में है उसको प्लस कर देंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। ये तो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। क्लोजिंग कैपिटल आपका आया था 2,90,000, ओपनिंग कैपिटल 2 लाख लेस हो गया, एडिशनल कैपिटल 50,000 ये भी लेस हो गया और ड्राइंग से ऐड हो गया 20,000। 290 माइनस 250 इज इक्वल टू 40,000 और प्लस 20,000 60,000। तो इस तरीके से भी हमारा प्रॉफिट 60,000 ही आया। ये कोई फॉर्मूला बेसिस नहीं है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है और ऐसे ही तो प्रॉफिट निकलता है। अब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में ना कैलकुलेट करके एक स्टेटमेंट इसके लिए प्रिपेयर करते हैं और उस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट, नेगेटिव आएगा तो लॉस। इसका यही फॉर्मेट है। जिस पीरियड का बनाता है वो पीरियड यहां लिख देंगे। तो हम शुरू करेंगे बेटा इसमें क्लोजिंग कैपिटल।
यानी कि 31 मार्च, सपोज कीजिए 23 ले लीजिए। हमारा जो भी कैपिटल दिया रहेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स, लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल और लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। यानी कि 1 अप्रैल 2022 का जो कैपिटल गिवन रहेगा उसको माइनस कर देंगे। तो ड्राइंग्स प्लस हो रहा है, दोनों को जोड़ करके जो अमाउंट आएगा उसको लिखेंगे, माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस ओपनिंग कैपिटल। फाइनल जो आंसर आएगा वो प्लस है तो प्रॉफिट, और अगर माइनस में आ गया तो लॉस। दिस इज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द ईयर। बहुत आसान है ना। तो इस तरीके से हम सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड इस चैप्टर में क्या क्या बनाएंगे? सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये बनाते हैं टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। साल के शुरू में मेरा कैपिटल क्या है ये जानने के लिए शुरू का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। साल के अंत में मेरा कैपिटल कितना है ये जानने के लिए साल के अंत का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर कर लेते हैं। और तीसरा जो हम लोग भी पढ़ चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। टू कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस। 3 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमको यहाँ पे बनाना पड़ता है। ये तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, बगैर इसके काम नहीं चलने वाला। ये दोनों बनाना है कि नहीं बनाना है डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों दिया है तो आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर नहीं दिया है तो बनाना पड़ेगा। ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया है, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, और ओपनिंग नहीं दिया है तो ओपनिंग निकालने के लिए बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। अब मैम ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता क्या है? टेंशन नहीं लीजिए बेटा, ये कुछ नहीं है, दिस इज ऑल्टरनेटिव नेम फॉर बैलेंस शीट। अपने हम बैलेंस शीट पढ़ा है ना, तो बस यहाँ पे बैलेंस शीट ना बोल करके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। यहाँ पे अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे मेंटेन नहीं होता है, डाटा डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे नहीं है, कुछ हम अपने याददाश्त से भी डाटा लिख देते हैं, इसलिए इसको बैलेंस शीट ना बोल करके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। तो फॉर्मेट बिल्कुल बैलेंस शीट वाला ही। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एसेट साइड जो भी एसेट्स दिया रहेगा सबको लिख देंगे, जैसे कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, सबका डाटा लिख देंगे बेटा यहाँ पे। और नीचे में टोटल भी कर लेंगे।
लायबिलिटी साइड जो भी डाटा दिया रहेगा, जो फिगर दिया होगा लिख देंगे, जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, लोन या बैंक लोन जो भी रहे लिख देंगे हम, ये सब दिया रहेगा। और ग्रैंड टोटल तो दोनों साइड का इक्वल होता है। एसेट साइड में से लायबिलिटी साइड घटा देंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, कैपिटल। ये तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था कि एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हम ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, और अगर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। तो जिस डेट का प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे डेट लिख देंगे एज एट 1st अप्रैल या 31st मार्च। ठीक है, तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। बहुत सिंपल है ना तरीका। और जब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकल गया तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना करके हम प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर निकाल देंगे। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल चाहिए बेटा, ड्रॉइंग्स एडिशनल कैपिटल नहीं है तो निल मान लेते हैं। होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।